दोस्तों आज हम एक सेमी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर किचन में आए हैं। इसका मार्बल स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देखिए दोस्तों, ये वाइट कलर का जो पी वाइट कलर का ग्रेनाइट रहता है नेचुरल, वो लगा हुआ है यहाँ पे। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जैसा कि आप साथ में देख रहे हो ड्राइंग नज़र आ रही है आपको। ये जो है इनका लेआउट प्लान है और इसी के अकॉर्डिंग इनका पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इधर यू शेप में है और इस साइड में मेरे साइड में एक पैरेलल में किचन है जहाँ पे यहाँ फ्रिज की जगह बनी हुई है। इस तरह से इनका पूरा किचन लेआउट के अकॉर्डिंग प्लान हुआ है। अब इसके जो पार्टीशंस खड़े हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो अपन देख लेते हैं। आपको साइड में ड्राइंग नज़र आती रहेगी और मैं पार्टीशन की साइज़ आपको बताता जाऊँगा। देखिए दोस्तों, पहले इसके अंदर क्या है, बॉटम का एक स्ट्रक्चर 3 इंची की स्कर्टिंग बनाई गई है। यहाँ पे आप देख लो ये स्कर्टिंग बनाई गई है 3 इंची की। उसके बाद ये जो गहराई है 24 इंची ली है और जो पार्टीशन खड़े करें अपन ने वो लगभग 21.5 इंच के हैं। यहाँ पे 2.5 इंची गैप रखा है। ये गैप इसलिए रखा है क्योंकि जो लकड़ी आती है सागवान वाली, ये जो फ्रेम आती है, ये फ्रेम पहले आगे लगाई जाएगी। ये फ्रेम आगे लगने के बाद में जो पल्ले हैं वो इसके ऊपर से रेस्ट करेंगे, तो उससे आपको लगने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। स्ट्रक्चर समझ लेते दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये अपन ने एक ओपनेबल कैबिनेट दिया है, जैसा कि आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा है और आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये लगभग 24 इंच का ओपनेबल कैबिनेट है। फिर ये जो जगह है जो कम गहरी नज़र आ रही है ये बॉटल पुल आउट के लिए है। इसके बाद जो ड्रॉअर के सेक्शन है, ये 3 ड्रॉअर का एक सेक्शन है, ये 3 ड्रॉअर का एक सेक्शन है, ये 3 ड्रॉअर का एक सेक्शन है। 3 ड्रॉअर के 3 सेक्शन है। ये जो है अपना कुकिंग वाला एरिया, यहाँ पे कुकिंग आएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ स्विच बोर्ड की प्लानिंग दी हुई है। यहाँ स्विच बोर्ड आएगा चिमनी का लगाने के लिए। और इसके बाद में जो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनका कॉर्नर का प्लान है। यहाँ ब्लाइंड कॉर्नर बनेगा। इसके अंदर मैजिक कॉर्नर वाली फिटिंग लग सकती है या फिर ब्लाइंड कॉर्नर रख सकते हैं। ये सिंक लगा है इनका यहाँ पे जो कि ड्रेन बोर्ड के साथ में। उसके बाद में कैबिनेट का जगह और बनेगी है। इधर की साइड में बात करें तो इधर की साइड में भी पहले ओपनेबल कैबिनेट है। ये 1, 2 और 3 2 फीट के 3 सेक्शन है ड्रॉर्स करने के लिए। और इसके बाद में यहाँ पे जो है अपना एक और ओपनेबल कैबिनेट है। लास्ट में जो है फ्रिज की जगह है और इसके बाद में माइक्रोवेव की जगह है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये माइक्रोवेव का स्विच बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ माइक्रोवेव का कैबिनेट आएगा। इसके बाद में रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया हुआ है। इस तरह से ये वाला वॉल पूरा प्लान है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वायरिंग छुड़ाई हुई है। ये वाली वायरिंग है। इस साइड में भी आपको ये वाली वायरिंग नज़र आ रही है, ये जो वायरिंग लगी है, और इस साइड में नज़र आ रही है। ये हमारे जो कैबिनेट के नीचे लाइट लगती है ना, अंडर कैबिनेट लाइट, उसके लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ये यहाँ पे सिंक की पोजीशन है और बाकी सारे स्विच बोर्ड की पोजीशन एक यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए। ये इसलिए दिए ताकि अपन छोटे मोटे अप्लायंसेज यूज़ कर पाएँ। इस साइड में भी अपन ने अप्लायंसेज यूज़ करने के लिए पोजीशन दे रखी है। तो ये सारा का सारा इनका प्लानिंग है। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर कंटिन्यूएशन में प्लान किया गया है। जो ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर यहाँ पे पैनल लग के लाइट्स वाइट्स लग जाएंगी। और ये ब्रेकफास्ट काउंटर ग्रेनाइट का ही कंटिन्यू किया हुआ है। काफ़ी मजबूत रहता है, बढ़िया रहता है। दोस्तों इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कैसे काउंटर टॉप है। तो दोस्तों ये जो अगर आप इसमें खास बातें ध्यान देने वाली देखोगे तो मैं बताता हूँ एक बार आपको। ये जो काउंटर टॉप है दोस्तों वो बॉटम प्लेटफॉर्म से आगे निकाला हुआ है अपन ने। तो इसलिए निकाला हुआ है ताकि यहाँ पे लेग स्पेस प्रॉपर मिल जाए। खड़े रह रहे हैं तो लेग स्पेस प्रॉपर मिल गया अपने को। और इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर खास, वो ये कि जो बैक स्प्लैश है अपन ने 2 फीट की दी है। टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है 2 फीट की है। इसके ऊपर सारे कैबिनेट प्लान होंगे। इसका मैं आपको 3D डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये किचन अपना इस तरह का नज़र आ रहा है। इसके साइड में आपको 3D डिज़ाइन नज़र आ रही है जो किचन के जैसे ही नज़र आ रही होगी। बनने के बाद किचन में कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इसी तरह से इस साइड की भी अगर आप 3D देख पा रहे होंगे, ये वाली साइड है अपनी जो है पूरा का पूरा मार्बल स्ट्रक्चर है और इसी का 3D आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों सेमी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाते वक्त इस तरह से प्लान करना कि वो फुल मॉड्यूलर की तरह लगे। उसके अंदर इस सागवान फ्रेम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये फ्रेमिंग लगने के बाद जो शटर रहते हैं वो ऊपर से लगते हैं, फ्रंट से लगते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो पल्ले हैं उसके नीचे का मार्बल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता बाद में। तो ये बहुत अच्छा है। अब आगे के वीडियोस में अपन कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि किस तरह से मार्बल स्ट्रक्चर के ऊपर अपन ड्रॉर्स फिट करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हिंजेस लगाए जाते हैं और क्या क्या वो बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखना। इसमें मैं आपको सारा का सारा इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मार्बल के अंदर सेमी मॉड्यूलर किचन बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए।